Hello friends, welcome to our channel Maths Super Trick. Friends, this is our new YouTube channel and we are new at YouTube and this is our first video, so hope you support us. Friends, Maths Super Trick उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो एवरेज चैप्टर का है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की तरफ जो कि है एवरेज। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए आज का आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष से बढ़ के 15 वर्ष होती है, यानी कि एक वर्ष सभी छात्रों की औसत आयु बढ़ती है। तो 30 छात्रों की आयु कितनी बढ़ जाएगी? औसत एक वर्ष बढ़ती है तो टोटल आयु 30 छात्रों की 30 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि अध्यापक की शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये जब अध्यापक को शामिल करते हैं तो 14 से जब 15 होती है तो ये अपना एवरेज आयु 15 वर्ष लेकर ही आएंगे। तो जो 30 पहले से और ये 15 एवरेज अपना लेकर आएंगे। तो इस तरह से 30 और 15 45 मेरा हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम सबसे कम समय में और बिना पेन पेंसिल यूज किए हुए एकदम सही और सटीक आंसर निकालेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 केजी बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति का वजन 3 केजी बढ़ता है तो 4 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ेगा मेरा? 12 केजी 4 आदमी का बढ़ेगा टोटल वेट। और कह रहा है कि 120 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो जो वजन बढ़ेगा किसी नए व्यक्ति के आने से तो पुराने वाले से वो कितना ज़्यादा होगा? तो 12 केजी। तो ये 12 जो है पुराने वाले से ज़्यादा होगा तो पुराने वाले पहले से कितना था? 120 था। तो 120 से 12 ज़्यादा होगा नया वाला, तब न जाकर चारों आदमी का 3-3 केजी वेट बढ़ेगा। तो ये नया वाला व्यक्ति कितना केजी का होगा? 132 केजी। ये मेरा सही आंसर हुआ। अगर इसे हम प्रोसेस से बनाएंगे पूरा फार्मूला यूज करेंगे तो कितना लंबा होगा आप खुद देख करके और बना करके इसे बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ रहा है, ये वाला या जैसे आप अभी तक बनाते आए हैं वो का। दोनों को देखकर अपने खुद कंपेयर करेंगे कि आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि हमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने नहीं आए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है मुझे। तो एग्जामिनर यहाँ पे देखते हैं कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं और कितना कम समय में हम आंसर ला रहे हैं। मैटर ये करता है, ना कि प्रोसेस है हम कहाँ एक पेज में या कहाँ से बना रहे हैं। वो एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, उसे आंसर सही चाहिए बस। तो हम जितना कम समय उतना कम समय में सही आंसर क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर बनाएंगे तो मेरा समय भी बचेगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन है आज का दोस्तों। इसे देखेंगे कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 40 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से आ रहा है। तो जितना दूरी वो जा रहा है उतना ही दूरी आ रहा है, ये सबसे पहले देखेंगे। तो वो जा रहा है जितना उतना ही आ रहा है। तो इस तरीके से अगर एक लाइन में देखेंगे तो जितना डिस्टेंस बताया जा रहा है उसका डबल डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि जाएगा 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया तो वो टोटल डिस्टेंस कितना दूरी करेगा? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस जो उसका है वो दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई वो जा रहा है कितने के स्पीड से? 60 के स्पीड से। और आ रहा है कितने के स्पीड से? कमेंट करके बताएंगे। 40 के स्पीड से। डिवाइड बाय 60 और 40 को ऐड करेंगे तो 100। यहाँ पे अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 48। तो यहाँ से मेरा 48 आंसर आ जाएगा, ये जो कि सही आंसर है।
तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो समय को बचाते हुए सबसे जल्दी और सबसे सही आंसर निकालेंगे। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन दूसरा है, इसे हम लोग बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, जो बात मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वो जाता है और उतना ही दूरी वापस आता है, सेम क्वेश्चन है। तो इसे भी एकदम उसी से बनाएंगे, कहीं से कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना है, ना कोई फार्मूला लगाना है। 2 × 20 × 30 और डिवाइड बाई कितना जाएगा 30 और 20 50, यही ना आएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, ध्यान देंगे। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके बताए, उसकी दिक्कत को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे और एकदम कंसेप्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन के आधार पे बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन वैसे पढ़ते जाएंगे आंसर ऑटोमेटिक आएगा, आगे कुछ नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे है कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तो कुल आयु 45। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष तो कुल आयु 45 हो जाएगी। और ये उनकी अनुपात कितना है कि 3 अनुपात, ध्यान देंगे यहाँ पे अनुपात है 3:5:7, तो इस तरह से हो जाएगा 7 और 5 से 12 और 3 15, तो ये 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 53। तो यहाँ पे हो जाएगा 1:3, तो 1 अनुपात हो रहा है 3 के बराबर। 1 यूनिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटे लड़की की आयु पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे। यहाँ बोल रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, तो सबसे छोटा का अनुपात कितना है 3 है ना, तो सबसे छोटा का अनुपात अगर 1 अनुपात आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 का आ रहा है अनुपात, उसका मतलब 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे 3 इक्वल टू 9, तो 3 रेशियो का मतलब 9 हो गया। तो इस तरीके से मेरा इसका आंसर सबसे छोटे लड़के का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंक को निकाल दिया जाए तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। सिर्फ 5 छात्रों का औसत अंक बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये मेरा आज का 6 है। अगर इसे भी एवरेज के फार्मूला से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 40 छात्र है, 40 छात्र का औसत अंक 86 है, तो 86 मल्टीप्लाई 40 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यदि 5 सर्वाधिक अंक वाले छात्रों को निकाल दिया जाता है तो फिर वहाँ पे 35 मल्टीप्लाई 85 करेंगे। उस तरीके से बनाएंगे तो वो मेरा बहुत कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाएगा, बार बार उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो उससे अच्छा कि हम बिल्कुल एकदम सरल तरीके से इसे बनाएंगे और सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सबसे कम समय में बनाते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं हम कहाँ हैं कि 40 छात्रों को औसत आयु 86 है। ठीक है, और 5 निकाल दिए तो औसत आयु 1 कम जाता है, औसत जो अंक है 1 कम जाता है, तो औसत अंक अब कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा। तो उसके बाद छात्र कितने हैं, पहले 40 थे अब 35 हो गए, तो 35 छात्रों का औसत अंक 1 कमेगा सभी का, 35 स्टूडेंट का, तो कितना कम जाएगा वो 35 का 1 कमेगा, तो टोटल कमेगा आपका 35 अंक।
35 अंक टोटल कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के आगे हम देखेंगे कि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए। तो अगर ये 5 स्टूडेंट को निकाल रहे हैं तो ये पाँचों अपना 86 तो लेकर ही जाएगा ना। एवरेज अंक जब 86 है तो ये 86 लेकर ही जाएगा, तो ये 86 होगा यहाँ पे। तो ये 86 5 छात्र जो निकल रहे हैं वो हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मेरे स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट का पूछ रहा है, तो यहाँ से हम इसे निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। इक्वल टू मेरा आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 465 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 93। इस तरीके से बनाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 93। लेकिन अगर इससे भी अगर सबसे शॉर्ट बना सकते हैं तो वो भी प्रोसेस है। तो सबसे कम समय, इससे भी कम समय में और बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन को समझेंगे उतना आसान होगा इसे बनाना। ठीक है, यहाँ पे है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। ठीक है, तो अब इसमें से 5 छात्र निकल जाते हैं, उतना ही से हमको मतलब है। अब इसमें से 5 छात्र निकल जाते हैं, तो 5 छात्र निकल जाएंगे तो अब बचेंगे मेरे पास कितने, 35 छात्र। ठीक है, और 35 छात्र बचेंगे तो उस 35 का एवरेज औसत अंक एक कम जाता है। तो टोटल कितना कम जाएगा, टोटल एवरेज अंक कम जाएगा आपका 35। ठीक है, और ये 35 कम जाएगा तो यही 35 जो है, जो 5 छात्र निकल रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 5 छात्र निकल रहे हैं तो इनका बढ़ रहा है यही 35 ना। तो ये 35 बढ़ रहा है कितने स्टूडेंट में, 5 स्टूडेंट में। तो एक का कितना बढ़ेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये जो 40 छात्र में से 5 छात्र निकल गए तो अब मेरे पास बचे 35 छात्र। अब उस 35 का औसत एक कम जाएगा तो टोटल मेरा औसत कमेगा कितना, 35 अंक में यही 35 बढ़ेगा मेरा ये 5 छात्रों का। इस 5 छात्रों में यही 35 जब बढ़ रहा है तो एक का बढ़ रहा है कितना, 7 अंक। ठीक है, यहाँ तक। तो एक का जब 7 अंक बढ़ रहा है तो ये पहले से कितना है, 86, पहले से 86 है एवरेज, और इसमें से बढ़ेगा कितना, 7। तो 86 और 7 कितना हो गया आपका, यहाँ पे हम चलेंगे 86 और 7 93। तो अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो सबसे कम समय में और बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बताएं, अगर नहीं तो ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बहन सिस्टर्स कितने हैं, 4 बहन। 4 बहन की औसत आयु 7 वर्ष है। पहले 7 था और अब कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद 6 बढ़ रहा है तो अब हो जाएगा ये 13। ठीक है, 7 पहले था और 6 बढ़ रहा है तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो। तो एक बहन की औसत आयु बढ़ रही है 6 वर्ष, तो चारों का मिलाकर कुल कितना बढ़ेगा, एक का बढ़ रहा है 6 तो 4 का कितना हो जाएगा, 6 का, एक का 6 है तो 4 का 24। ठीक है, 24 वर्ष चारों बहन का कुल आयु बढ़ जाएगा औसत आयु के अलावा। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि माँ की शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ के 7 से 13 हो जाएगा। तो जब 13 होगा तो माँ की एवरेज आयु 13 वर्ष वो लेकर ही आएगी, क्योंकि एवरेज जो भी है वो सबों का होता है, एक किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पे जब माँ की 13 हो जाएगी तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, 24 और 13 37। इस तरह से इसका भी आंसर हम निकालेंगे। अगर किसी को समझने में यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। अगर इसे हम बनाएंगे प्रोसेस तो मेरा कितना लंबा जाएगा आप खुद सोचेंगे कि 4 × 7, फिर उसके बाद 13 × 5, फिर उससे जाकर डिवाइड करेंगे, फिर जाकर निकालेंगे। तो उतना लंबा एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि बनाने के लिए आप उस पर ही बना लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कंपटीशन के लिए है। उतना समय आप दे पाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपका समय खत्म होगा। तो बिना समय गंवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत कितना था वो नहीं बता रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 पारियों कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन कितनी है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे वो बना रहा है कितना, 108 रन बना रहा है। तो वो उसका पहले 10 पारी था, अभी 11 पारी हो गया। ठीक है, तो 11 पारी में उसका 6 रन बढ़ रहा है, तो टोटल रन कितना बढ़ेगा। 11 पारी में टोटल, एक पारी में 6 रन, तो 11 पारी में 66 रन, तो इसका 66 रन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो 66 रन है, तो ये 66 रन एवरेज से ज़्यादा बनाया है। वो एवरेज जो होगा उसका तो वो होगा ही, उसके अलावा 66 बनाएगा तभी तो बाकी सबों का एवरेज में बढ़ेगा। अगर एवरेज से कम बनाएगा तो एवरेज कम जाएगा। तो एवरेज जो है वो उसका ऑलरेडी पहले से जितना बनाते आ रहा है उसके अलावा 66 बनाया वो। ठीक है, तो जितना बनाते आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 मिनट में, तो वो अभी बनाया कितना, 108, और इसमें से एक्स्ट्रा कितना बनाया वो, 66। तो एवरेज से एक्स्ट्रा बनाया वो 66। ठीक है, तो ये उसका एवरेज कितना था, 42। यहाँ पे देखेंगे कि वो, किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताएं। यहाँ पे देखें कि वो अभी बना रहा है 108 रन। ठीक है, और वो बता रहा है कि एवरेज से कितना ज़्यादा है। तो एवरेज उसका जो भी हो वो मुझे नहीं पता, वो बाद में पता चल रहा है। तो वो एक्स्ट्रा बना रहा है कितना, 66 रन एवरेज से एक्स्ट्रा। तो ये कुल रन है, उसमें से एक्स्ट्रा रन अगर हम माइनस करेंगे तो 42 जो आ रहा है ये मेरा एवरेज रन आ रहा है। ठीक है, तो 42 मेरा एवरेज रन आ गया। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ 42 आ गया, इसे अपना आंसर टिक करेंगे और ऑप्शन में सबसे 1 नंबर में 42 होगा, टिक करेंगे, लोग निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नहीं करना है। आगे देखेंगे कि अब पूछ रहा है कि उसकी कि अब उसकी औसत रन कितनी है। तो ये 42 आया दोस्तों, ये पहले था 42, और अब उसकी रन जब 11वीं पारी में 108 रन बना रहा है तो उसका औसत रन में 6 बढ़ जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे उसका औसत संख्या में 6 बढ़ रहा है। तो पहले 42 था तो 6 बढ़ेगा, तो अब कितना होगा, ध्यान देंगे, अब उसका 48 होगा एवरेज। 11वीं पारी खेलने के बाद उसका एवरेज 48 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछता कि 10 पारियों की बाद औसत क्या होगा, तब हम 42 करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मेरा आंसर, राइट आंसर 48 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत संख्या 36 है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन क्या होगा। ध्यान देंगे, तो सभी 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 है, इसमें से एक खिलाड़ी ने मात्र 16 रन बनाया, तो ये एवरेज से कम बनाया। अगर ये 36 रन बनाते तो एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन ये मात्र बनाया कितना, 16 रन। ये 16 बने तो एवरेज से ये कितना कम हो गया, ध्यान देंगे, एवरेज से कितना कम हो गया, 20 रन। एवरेज से ये बनाया 20 रन कम, क्योंकि एवरेज यहाँ पे बता रहा है कि 36 है और ये बनाया 16, तो 20 रन इन्होंने एवरेज से कम बनाया। और ये 20 रन जो इन्होंने कम बनाया, तो ये 20 रनों को कितने, बाकी यहाँ पे 6 खिलाड़ी है तो 6 में से तो एक ने 16 बनाया, बाकी बचे 5, तो वो पाँचों मिलकर बनाया 20 रन। ठीक है, तो एवरेज 36 है, तो एवरेज से कितना रन ज़्यादा बनाया इन्होंने ये 20 रन बनाया, कितने आदमी मिलकर, 5 आदमी, तो एक आदमी बनाया एवरेज से 4 रन एक्स्ट्रा। ठीक है, एवरेज से 4 रन एक्स्ट्रा बनाया। तो ये पूछ रहा है कि जब ये खिलाड़ी 16 रन बना रहा है तब एवरेज 36 हो रहा है, तो पहले एवरेज कितना कर रहा है कि शेष खिलाड़ियों की औसत रन कितना है। तो शेष का ये 4 रन जो हुआ, ये 4 रन बाकी सबों का बढ़ेगा। तो पहले 36 था, तो 36 में 36 था और +4, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 40। तो ये 40 रन हो जाएगा बाकी खिलाड़ियों का औसत।
चलिए तो इसी पे आज आपको अपना समय ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको आज का ये मैथ्स का सुपर ट्रिक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से शेयर करें और आगे इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। और फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।